हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिस स्टोरी की वजह से आपको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करने में आपको हेल्प होगी। आपको पता चलेगा कि हमारे थॉट्स क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हम जो भी सोचते हैं वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। सो एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैं ये शेयर करना चाहूँगा, गुड मॉर्निंग एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। खुद को बोलो मुझे नहीं। ये नहीं बे, चलो। सो आई ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक मॉन्क होता है और वो मॉन्क एक पाठशाला में जाता है, और जब वो उस पाठशाला में जाता है तब वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क बैठे हुए होते हैं। तब उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है मेडिटेशन कराने के लिए, वो इंस्ट्रक्टर उनको बोलता है कि आप यहाँ पे जाकर के मेडिटेशन करो, ठीक है। तो वो जो एक इंसान होता है, वो इंसान जाकर के मेडिटेशन करने के लिए एक जगह पे बैठ जाता है। तब उसको आजू बाजू के लोग क्या काम कर रहे हैं, उस काम करने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो वो इंस्ट्रक्टर के पास चला जाता है और उनको बोलता है कि मुझे इन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये लोग बहुत ज़्यादा मेरे आजू बाजू में काम कर रहे हैं, इस वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। सो कैन आई गो अदर वे। सो उनका इंस्ट्रक्टर बोलता है ठीक है, आप उस पेड़ के नीचे जाकर के बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठता है और वो मेडिटेशन करने की कोशिश करता है, वो ट्राई करता है, वो अच्छी खासी मेडिटेशन करता है, राइट। मेडिटेशन करने के बाद में फिर अगले दिन फिर से वही सोचता है कि मैं इंस्ट्रक्टर से खुद जाके बात करूं और उनको बोलूं कि मैं वहां पे जाके मेडिटेशन करूंगा। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं है, तो सारा हमारा ही एरिया है, सो आप वहां पे जाकर के भी मेडिटेशन कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तब वो सेकेंड डे पे वहां पे मेडिटेशन करने के लिए जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पेड़ के नीचे जब वो बैठते हैं तब उन्हें कुछ पत्तियों की आवाज आती है। बाद में धीरे धीरे उस पेड़ में कुछ पंछी होते हैं, उन पंछियों का भी आवाज हो जाता है और इस वजह से वो खुद परेशान हो जाता है, ठीक है। वो खुद परेशान हो जाता है। वो फिर अपने इंस्ट्रक्टर के पास चला जाता है और उनको बोलता है कि देखिए ना, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आवाज़ हो रही है, वहाँ पे भी ये पत्तियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे गिर रही है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्या मैं थोड़ा सा दूर जाकर के नदी के पास बैठ सकता हूँ? इंस्ट्रक्टर बोलता है इट्स फाइन, तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकते हो, ठीक है। तो वो सोचता है कि चलो आज बहुत अच्छे से मेरी मेडिटेशन हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी नदी के पास जाने वाला हूँ। तो वो नदी के पास में चले जाते हैं। नदी के पास में जाने के बाद वो बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन कर करके फिर रिटर्न आते हैं और अपने इंस्ट्रक्टर को बताते हैं कि कल से भी बेहतर आज मैंने मेडिटेशन किया है और मैं हमेशा वहीं पे जाकर के मेडिटेशन करूंगा। और उसको इंस्ट्रक्टर को लगता है कि अभी मेरे पास एक जगह है जहां पे जाकर के मैं मेडिटेशन कर सकता हूं और बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर सकता हूं, ठीक है। तो यो इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट इनको एक जगह तो मिल गया जहाँ पे ये मेडिटेशन कर रहे हैं। और वो जो मेडिटेशन करने वाला था तो उनको भी इतना सही लगा, इतना अच्छा लगा कि उनको भी लगा कि अभी मेरे पास मेडिटेशन करने के लिए एक जगह है, तो जगह के लिए डरने की कोई बात नहीं है, या फिर उनके लिए और वरी होने की चीज़ नहीं है, उनके लिए और सोचने की बात है ही नहीं, क्योंकि अभी मुझे नदी के पास एक जगह मिल गई जहां पे मैं जाकर के बैठ सकता हूँ। तो होता यह है कि वो अगले दिन जब नदी के पास चला जाता है, मेडिटेशन करने लगता है, राइट। मेडिटेशन करने के बाद वो जब गहरी मेडिटेशन में जब चला जाता है, गहराई में जब चला जाता है, तब उसे पानी का आवाज आता है। और जब उसे पानी का आवाज आता है वो उठ जाता है। फिर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, अरे यार पानी का आवाज क्यों आ रहा है, ये पानी का आवाज मुझे क्यों परेशान कर रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान होकर के, हताश होकर के वो फिर अपने इंस्ट्रक्टर के पास चले जाते हैं और इंस्ट्रक्टर से बोलते हैं कि देखिए ना, वहाँ पे अभी ये पानी का आवाज भी मुझे परेशान कर रहा है, क्या मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ? इंस्ट्रक्टर बोलता है ठीक है, आप जाइए। तो वो उस नदी के पास में जाकर के सोचता है कि मैं अभी क्या करूं, ऐसी चीज़ क्या करूं जिस वजह से मुझे कुछ भी परेशानी नहीं हो, और ना तो मुझे ये पानी परेशान कर सकता है और ना ही मुझे लोग परेशान कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं।
उसने सोचना स्टार्ट कर दिया। जब उसने सोचना स्टार्ट कर दिया, उसने देखा कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कहीं दूर, थोड़ा सा दूर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे एक नाव पड़ी हुई है, और उस नाव को जब हम छूने के लिए जब जाएंगे, या फिर उसको अगर उस नाव का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके माइंड में चीज़ें आने लगा। जब उसके माइंड में चीज़ें आने लगी तो उसने सोचा कि क्यों ना हम नदी के बीच में जा करके मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो हमें पानी परेशान करने वाला है, पानी का आवाज़ मुझे परेशान करने वाला है, ना ही मुझे पंछी परेशान करने वाले हैं, ना ही पेड़ का आवाज़ मुझे परेशान करने वाला है, और ना ही मेरे आसपास लोग भी होंगे। चलो, फिर उसने नाव निकाला। नाव निकालने के बाद वो नदी में चला गया। जब वो नदी में जाने लगा, वो नदी तक चला गया। नदी में नाव अपनी बीच में लेकर के वहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहा था। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेडिटेशन किया। वो बहुत गहराई में चले गए थे, बहुत गहराई में मेडिटेशन में चले गए थे। अपने मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने थॉट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनके अंदर में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो अपने सांसों के ऊपर ध्यान देने लगे, और अपने सांसों के साथ अंदर बाहर कर रहे हैं। और वो ट्राई कर रहे हैं कि मूलाधार चक्र की तरफ वो जाते हैं, रिटर्न आते हैं, मूलाधार चक्र की तरफ जाते हैं, रिटर्न आते हैं, और सहस्त्रार चक्र की तरफ भी वो जाने की कोशिश करते हैं, फिर रिटर्न आते हैं। ये चीज वो कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो गहरी मेडिटेशन में जब चले जाते हैं, तब उनको ऐसा भास होता है, उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनको धक्का दिया, और वो इतना जोर से चिल्लाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है, मैं यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा हूँ और आप मुझे यहाँ पे फिर से परेशान करने के लिए आए हो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं आप लोगों की वजह से, आप लोगों की इन हरकतों की वजह से मैं आज यहाँ पे इतने नदी के अंदर में मेडिटेशन करने के लिए आया हूँ। आपको कुछ भी समझ में नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं है। क्यों? जब ये बोलता है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है, तब उसे वहां पे कोई भी नहीं दिखाई देता। तब वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, जस्ट इसके अलावा। और वो एक जो नाव उस नाव से टकराती है, वो नाव बस टकराती है। कोई एक नाव आती है, वो नाव इस नाव को टकराती है, उस नाव में कोई भी नहीं होता है। तब उसे रियलाइज होता है कि ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, ये प्रॉब्लम बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे अंदर में प्रॉब्लम है। ये मेरे थॉट्स है जो मुझे परेशान करते हैं, वरना अदरवाइज मैं वहां पे भी जाकर के सही तरीके से मेडिटेशन कर पाता। बट ये मेरे थॉट्स है जो कि वहां पे जाने की कोशिश करते हैं, ना कि मेरे अंदर आने की। ये जब उसे चीज पता चला, तब वो मॉन्क के पास चला गया। उनको ये सारी चीज़ें होने के बाद वो सारा इंसिडेंट उनको शेयर किया, और ये जब इंसिडेंट उनके साथ शेयर किया, राइट, तब मॉन्क ने बोला कि यही से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। डू मेडिटेशन। जहाँ पे भी आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन करो, बस आपके थॉट्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, थॉट्स के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। और जहाँ पे आपके थॉट्स के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाता है, तब आप अपनी हैबिट्स और अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल ला सकते हो। और जब आप अपने बिहेवियर और अपने हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल ला सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने एक दिन के ऊपर कंट्रोल ला सकते हो। और जब आप एक दिन के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल ला सकते हो, तो मेरी बात मान लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि आप अपने फ्यूचर को भी ऑलमोस्ट 70 to 80% प्लान कर सकते हो। तो ये थी एक स्टोरी, जिस स्टोरी की वजह से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर में ही चीज़ें होती है और हमारे अंदर ही उनका सॉल्यूशन होता है। हमें किसी को भी हमारे हैप्पीनेस के लिए, हमारे सैडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना है। आई एम द ओनली वन हु केयर अबाउट माई सेल्फ, आई एम द ओनली वन हु लव माई सेल्फ, आई एम द ओनली वन हु डू वॉट एवर वॉन्टेड टू डू फॉर माई हैप्पीनेस। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज, कभी भी किसी को भी परमिशन नहीं देना है
कि आप मुझे खुश कर सकते हो या फिर आपकी वजह से मैं खुश हो सकती हूँ, या फिर आप मुझे कुछ बोलोगे और उससे मैं एंग्री हो जाऊंगा। जब आपको कोई चीज़ और बोलता है, जब आपको कोई बुरी तरीके से बोलने की कोशिश करता है या फिर कुछ गलत वर्ड्स अगर आपको बोलता है, तब आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट मत करो। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ देने की अगर कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों ने अगर उस चीज़ को अगर एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो मेरे ही हाथों में है ना यार। ये इतना छोटा सा चीज़ है, इस छोटी सी चीज़ को समझना है कि अगर दूसरी चीज़ कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ देता रहता है और वहाँ पे जब आप सोचते हो कि मुझे नहीं लेना है, आई डोंट, मुझे नहीं चाहिए, आप अपना गुस्सा अपने पास रखो, आप अपनी बुरी बातें आप अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। अगर देना है तो अच्छी बातें दो, देना है तो कुछ प्रसाद दो, देना है तो कुछ बेटा उटा खिलाओ यार, है ना। तो ये चीज आप लो, बट बुरी चीजें किसी से मत लो, बुरी चीजों के बारे में मत सोचो और अपनी लाइफ अपने तरीके से बेटर तरीके से प्लान करो और बेटर तरीके से अपना फ्यूचर भी आप प्लान कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो, बहुत ज्यादा यूनिक स्पिरिट हो। उस पर्पज को पहचानो कि व्हाई यू आर हियर, उस पर्पज को पहचानो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। अपने आसपास के लोगों के लिए भी अपनी लाइफ जिस तरीके से आप बेटर बनाते हो, आपके आसपास के लोगों के लिए भी आप एक बेटर पर्सन बन जाते हो और अपनी जर्नी बहुत सही तरीके से आप स्टार्ट करोगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले इस वीडियो को आप शेयर कीजिए लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यस लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि क्या क्या चीज़ें मुझे और ज़्यादा इंप्रूव करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों के बारे में मुझे और सोचना चाहिए। क्योंकि अभी मेरा दिक्कत ये हो रहा है कि मेरे पास ना तो कोई ऐसा अच्छा सा स्टूडियो है और या फिर ना ही कोई मेरे पास ऐसी जहाँ पे रूम है जहाँ पे मैं थोड़ा कंजेस्टेड एरिया में मैं रह रहा हूँ। तो कंजेस्टेड एरिया में भी मैंने अभी मेरी जर्नी स्टार्ट की है यूट्यूब की, तो आपका सपोर्ट मुझे वहाँ पे बनता है यार। आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मुझे बड़ा जो करना है, मुझे मेरे लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ कुछ तो मुझे हासिल करनी है, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक चीज़, तो बेल आइकन बटन को भी आप क्लिक करके रखिए ताकि आपको फायदा हो जाएगा ना मेरे तरफ से। चलो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। खुद को बोलो।